हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम BD10 सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। पूरा सब्जेक्ट आज पूरे दिन में कंप्लीट हो जाएगा। शाम तक आपको 3 से 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड 500 प्लस क्वेश्चन हैं टोटल, सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। एक एक टॉपिक से क्वेश्चन है तो डिटेल में आपका सारा रहेगा। बस जिन लोगों ने अगर तैयार कर रखा है पहले से ही, तो उन लोग के लिए फ़ायदा है कि वो वीडियो को देखें और कम्प्लीटली वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। बाकी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो रहेगी, जो टॉपिक्स आते हैं एक्स्ट्रा जो रहते हैं, उसकी वीडियो मैं कल सुबह आपको दे दूँगा, क्योंकि कल से आपका एग्ज़ाम है 23 फरवरी से। और एग्ज़ाम आपको शाम को होगा, 2 बजे से शुरू होगा। ये आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम से रिलेटेड एक वीडियो में बना दूंगा कि क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। और जिन बच्चों ने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं लिया है वो अपने कॉलेज में जाकर के एडमिट कार्ड ले सकते हैं। एडमिट कार्ड सभी के आ चुके हैं। ठीक है, और कल से आपके पेपर कंफर्म है। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर बताइए कंफर्म है या नहीं, तो बिल्कुल कंफर्म है। आपके पेपर 23 से ही होंगे, कल से ही शुरू होंगे। तो आज हम BD10 सब्जेक्ट आपको जो मैंने करा नहीं पाया था, पहले कुछ वीडियो करा दी थी जिसमें मैंने एक सीरीज़ कंप्लीट कराई थी, ये दूसरी सीरीज़ का है। तो ये लेटेस्ट वाली जो संजय मॉडल पेपर है उसका कंप्लीट प्रैक्टिस है पूरी। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा पूरा। और इसमें से 90% पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय को वेस्ट किए हम लोग अपनी क्लास को। बाकी अगर किसी को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं। ठीक है, वैसे सभी स्टूडेंट ने मॉडल पेपर खरीद लिए होंगे, तो उनका आप उससे तैयारी अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 का। BD10 सब्जेक्ट है, तो BD10 सब्जेक्ट को आज पूरा ख़त्म कर देंगे, क्योंकि कल आपका पेपर है। तो अच्छे से आपका पेपर कल हो जाए। ठीक है, उसके बाद अदर पेपर्स की भी कंप्लीट करा दूंगा। कुछ क्लासेस मैंने कंप्लीट ज़्यादातर करा दी हैं, थोड़ी बहुत क्लासेस रह गई हैं, वो भी मैं कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है। अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से होता है? तो इसका सही आंसर होगा भी शारीरिक पहलू से होता है। ठीक है, स्पीड के साथ हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकें और अपनी यूनिट को कंप्लीट किया जा सके अच्छे से। विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का सीधा सा अर्थ है वह प्रक्रिया जिसमें बालक की, यानी कि जो बालक होता है वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी कि वह एक समझदार व्यक्ति बनता चला जाता है, उसी को बोलते हैं हम परिपक्वता। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, साक्षात्कार का दूसरा अर्थ क्या है? तो सही आंसर होगा भी आंतरिक अवलोकन करना, यानी कि बच्चे का आंतरिक रूप से अवलोकन करना ही साक्षात्कार का रूप है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, साक्षात्कार का एक प्रकार है? तो इसका सही आंसर होगा बी निर्देशित साक्षात्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवलोकित आँखों के द्वारा स्वाभाविक घटनाओं का घटित होते समय व्यवस्थित व विचारपूर्ण अध्ययन है, यह कथन किसका है? कथन जरूरियात के लिए कथन माला एक में इम्पोर्टेंट जो वीडियो आएगी उसमें मैं सारे आपको कथन दे दूंगा, जो भी रहेंगे इम्पोर्टेंट वो सारे आप अच्छे से कर लेना। ए ऑप्शन आपका इसका सही रहेगा, PV यंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवलोकन के गुण हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी गहनता, परिकल्पना में सहायकता और सत्यापनशीलता। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं आंसर बोलूँगा, तो जिससे आपका समय भी बचेगा। जिसको भी ऑप्शन पढ़ने वो वीडियो को पॉज करके ऑप्शन सारे पढ़ सकता है अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ए क्रो एवं क्रो। ठीक है, क्रो एवं क्रो ने ये इसका कथन को दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किसी भी बालक में बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक व सामाजिक क्षमताओं के विकास को किस विकास की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा भी समग्र विकास की। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बालक के समग्र विकास में अध्यापक के साथ साथ किसकी मुख्य भूमिका रहती है? सही आंसर रहेगा सी परिवार की। अगला क्वेश्चन, जीवन इतिहास विधि का एक दोष है? सही आंसर रहेगा ए दीर्घकालीन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जीवन इतिहास विधि के प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा डी उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवन इतिहास विधि के स्रोत हैं? सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि जीवनी, फोटो एल्बम और वंशावली। अगला क्वेश्चन, योजना बनाना, आंकड़े एकत्रित करना
और व्यक्तिगत लिखना तथा निदान व मूल्यांकन किस विधि से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, जीवन इतिहास विधि से। चलिए अगला क्वेश्चन, बालक का विकास आरंभ होता है, सही आंसर रहेगा डी, गर्भाधान से। ठीक है, गर्भाधान से बालक का विकास आरंभ हो जाता है। विकास परिवर्तन की अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। यह कथन किसका है? सही आंसर रह जाएगा सी, मुनरो का। अगला क्वेश्चन, विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा जाता है, तो सही आंसर रहेगा डी, हरलॉक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, शैली के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ये अवस्थाओं वाला जो भी टॉपिक है ये भी मैं कंप्लीट आपको इंपोर्टेंट वीडियो में दे दूंगा, तो सारे एक जगह मिल जाएंगे, अच्छे से आप उसको याद कर लीजिए। सही आंसर इसका रहेगा सी, शैली के अनुसार 3 अवस्थाएं बताई गई हैं विकास की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसका कथन है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है? सही आंसर रहेगा बी, वैलेंटाइन का। अगला क्वेश्चन, रॉस ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है? सही आंसर होगा सी, 2 भागों में। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा बी, स्टैनले हॉल का, स्टैनले हॉल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया चलती है, सही आंसर रहेगा सी, जीवन पर्यंत तक। जब तक हमारा जीवन चलता है तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, जन्म से 2 सप्ताह तक होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा है व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लेता है? सही आंसर हो जाएगा ए, गुड एन एफ ने। ठीक है, गुड एन एफ ने इस कथन को कहा है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। संवेगों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 14। ठीक है, संवेग जो होते हैं वो 14 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। बालक के विकास के क्षेत्र में है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये भी अभी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की उम्र क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, 5 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन, यानी कि 5 से 12 वर्ष, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में बच्चों बाल विकास को बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कार्ल सनिग ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? सही आंसर हो जाएगा डी, 4 भागों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं, तो सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यही इसकी मेन जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो बालक की विकास की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बालक के विकास के मुख्य पक्ष क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था होती है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की विशेषता है, सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ये भी सेम वही है, जिज्ञासा की प्रबलता, मानसिक योग्यता में वृद्धि और शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सही। चलिए अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी, जन्म से 5 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यकाल है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, 2 से 6 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन, रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा है? सही आंसर हो जाएगा डी, 7 से 12 वर्ष। ठीक है, ये जितनी भी एज वाली जो कंप्लीट वीडियो रहेगी वो मैं आपको इम्पोर्टेंट वीडियो में सारी चीज़ें टॉपिक जो कंप्लीट है वो करा दूंगा मैं। ठीक है, कोई भी आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं वहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी, समायोजन। ठीक है, इस वीडियो को आप स्पीड बढ़ा करके जल्दी से देख सकते हैं, जिससे आपके सारे कवर क्वेश्चन हो जाए आपको। ठीक है, और सभी क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं, ये कंफर्म है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी, समायोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, जन्म से समय बालक का भार होता है? सही आंसर हो जाएगा बी, 5 से 8 पाउंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूरक सुधार की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिणामात्मक परिवर्तनों से है, कथन किसका है ये? तो इसका सही आंसर होगा सोरेनसन जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बाल विकास से अभिप्राय है? सही आंसर रहेगा डी, बालक के सर्वांगीण विकास से। ठीक है, 40 क्वेश्चन हमने बहुत तेजी के साथ देखे और जल्दी से कोशिश करते हैं ज़्यादा क्वेश्चन को देखने का। विकास का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अभिवृद्धि। ठीक है, विकास का सीधा सा अर्थ है अभिवृद्धि।
अगला क्वेश्चन, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी पर करता है। परिवार, समुदाय समुदाय पर करता है और विद्यालय पर करता है। ठीक है। क्रोध सहायक होता है, किसमें सहायक होता है, ये सभी को पता होने से भी झगड़ा उत्पन्न करने में। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था होती है, सही आंसर हो जाएगा बी, समायोजन की अवस्था। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, क्षेत्र का अंतर होता है। ठीक है, ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था होती है, सही आंसर हो जाएगा डी, शैशवावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है, सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये गति का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और क्रम का सिद्धांत। ठीक है, गति, निरंतरता और क्रम, ये सभी विकास और वृद्धि के मुख्य सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि पोषाहार, रोग और शारीरिक भार एवं आकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बालक में संवेग पाए जाते हैं, सही आंसर हो जाएगा बी, 3 संवेग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, यह विकास का सिद्धांत है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, सामान्यतः अथवा शैली के अनुसार बाल्यावस्था का समय है, सही आंसर हो जाएगा सी, 5 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था का समय है, शैली के अनुसार बताइए, सही आंसर हो जाएगा बी, 12 से 18 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है, सही आंसर हो जाएगा सी, विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, सही आंसर हो जाएगा बी, अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी आपको पता ही है, ए विकास होती है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन से कैसे भी घुमा करके पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन से रहेंगे यही। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप क्या है, सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आकार में परिवर्तन, रूपरेखा में परिवर्तन और नए गुणों की प्राप्ति। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, सही आंसर हो जाएगा सी, बहुमुखी होता है। ठीक है, बहुमुखी होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, बाल विकास का सिद्धांत है, सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये सभी बाल विकास के सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान और विकासात्मक सिद्धांत, ये सभी बाल विकास के सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, किसका कथन है अभिवृद्धि मात्रात्मक एवं परिणामात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, और अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि करती है, तो ये कथन किसका है बताइए, सही आंसर हो जाएगा सी, हरलॉक का। और कमेंट करके जरूर बताइए आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध मात्रात्मक अभिवृद्धि से है, सही आंसर हो जाएगा ए, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, गुणात्मक परिवर्तन है, सही आंसर हो जाएगा सी, विकास से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत है, सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक, सभी हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने बार क्वेश्चन रिपीट होगा उससे आपका ही फायदा है, बार बार प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बदल के आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, अभिवृद्धि कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सही आंसर होगा ए, शारीरिक बढ़ोतरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता लगभग किस आयु में होती है, सही जवाब होगा आपका 20 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है, ए, शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, विकास से होने वाले परिवर्तन होते हैं, सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि रचनात्मक और विनाशात्मक। अगला क्वेश्चन, वृद्धि का अर्थ क्या होता है, सही आंसर हो जाएगा बी, आंतरिक तथा बाह्य अंगों का बढ़ना। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, किसने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जीन पियाजे ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन रट लेना इस क्वेश्चन को अच्छे से, विकास की विशेषता है, सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, बुद्धि से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देख लिया हमने। 71 की ओर बढ़ते हैं। अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे, सही आंसर हो जाएगा डी, रॉबर्ट रिचर्ड सीयर्स। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, सही आंसर हो जाएगा ए, अधिगम। चलिए अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो सही आंसर हो जाएगा बी, एरिक्सन। ये क्वेश्चन को एरिक्सन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है रट लो बिल्कुल। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है, सही आंसर हो जाएगा बी, सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन, एज ऑफ प्यूबर्टी, क्वेश्चन को इसको रट लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये,
इसका आंसर होगा डी, पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, किसका कथन है परिवर्तन किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला शब्द है? सही आंसर हो जाएगा ए, बिग एंड हंट का। ठीक है, एक ऑप्शन सही होगा इसका आंसर 76 का। अगला क्वेश्चन नंबर 77, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, हर बार पेपर में देखने को मिलता है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? एडोलसेंस यानी कि एडोलशियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ बताना है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई तरीके से रिपीट हो सकता है, इसका अर्थ भी पूछा सकता है, और एडोलशियर इस शब्द का जो यानी किससे उत्पत्ति हुई है वो भी पूछा जा सकता है, और किसी भी तरीके से इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा जरूर, ये कन्फर्म बात है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फलना और फूलना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये एक नंबर आपका फिक्स है, इसको रट के जाइए अच्छे से। ठीक है, बार बार यहाँ पे लास्ट में जो वहाँ पे जब ऑप्शंस आएंगे ना, एडोलशियर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो स्पेलिंग आएगी तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक जैसी लगभग होती है, बस थोड़ा सा ई ए आई ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब की जाती हैं ओनली। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, किसका अवस्था यानी किस अवस्था को यौवन और बाल्यकाल की संधिकाल कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी, किशोरा अवस्था को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये तो सभी को पता होगा, वंशानुक्रम, पोषण और लिंग भेद। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, मानसिक विकास का पक्ष होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, संवेदना, निरीक्षण और कल्पना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, मंद बुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली पैदा होती है, यह सिद्धांत किसके के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यागमन। ठीक है, प्रत्यागमन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, आनुवंशिकता की जांच के लिए मटर तथा चूहों पर किसने प्रयोग किया था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, मेंडल ने किया था ये। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 82 का। ठीक है, 82 क्वेश्चन हमने देख लिए। अगला क्वेश्चन 83, विसेरोटोनिया शब्द संबंधित है? ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आ भी सकता है, देख लेना एक बार, हो जाएगा आपका अच्छे से। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, समाज प्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, विकास प्राणियों में होने वाला वह परिवर्तनशील परिवर्तन है, ठीक है, जो कि लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। विकास की यह परिभाषा किसने दी है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, ड्रेवर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 85। चलिए बच्चों, 85 क्वेश्चन को देखते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? सही आंसर हो जाएगा ए, रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, आनुवंशिकता और शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन 87, वातावरण वह है जो कथन के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? तो सही आंसर आपका रहेगा ए, एनास्टासी का है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ये आपको भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, पितृ भावना ग्रंथि पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ए, किशोरों में। ठीक है, ए ऑप्शन, सॉरी गलत हो गया, ए ऑप्शन सही होगा, बालक में। ठीक है, किशोरों में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, वातावरण के प्रकार हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए, दो प्रकार होते हैं वातावरण के प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? देखिए, ये आ गया, अभी ऊपर पूछे थे कितने नंबर में होता है, और यहाँ पर प्रकार भी बता दिए उसने। तो 91 में सी आंसर सही होगा, आंतरिक और बाहरी वातावरण। ठीक है, एक आंतरिक वातावरण होता है और एक बाहरी वातावरण होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, संवेगों को नियंत्रण करने की विधियाँ हैं? सही आंसर हो जाएगा दमन और शोधन। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा ए, हरलॉक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 94,
फिलिंग द ब्लैंक्स एक सतत प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? सही आंसर हो जाएगा ये विकास की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काल्सनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं? सोपान वाला क्वेश्चन एक जरूर आएगा। ठीक है, रट लीजिए, जो भी जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा बच्चों 95 का। चलिए 95 का भी 4 ऑप्शन सही है। 96 देखते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, कौन सा काल होता है? तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल आपका किशोरावस्था ही होती है, क्योंकि इसी में व्यक्ति सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। अगला क्वेश्चन, यही आपकी बनने की उम्र होती है और बिगड़ने की उम्र भी यही होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा सी, क्रो एवं क्रो का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं बच्चों, विकास के आयाम होते हैं, सही आंसर हो जाएगा बी 5। अगला क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा अरस्तु जी का है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, शारीरिक के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास तथा उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा सी, शारीरिक विकास कहलाता है। चलिए हमने शतक पूरा कर लिया है यहाँ पर अपना 100 क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 और दोहरे शतक की ओर चलते हैं। शारीरिक विकास का नियम क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, सी सतत विकास का नियम और लयात्मक विकास का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्य से तेज गति से होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, किशोरावस्था और शैशवावस्था में। चलो क्वेश्चन, शिशु के जन्म के समय शिशु का सिर शरीर की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, 20% होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बालकों के स्नायु संस्थान यानी नर्वस सिस्टम का विकास तेजी से होता है, किस उम्र में होता है? सही आंसर हो जाएगा बी, 3 से 4 वर्ष की उम्र में। बीजावस्था यानी द पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, संक्राणु तथा डिम्ब के संयोग के 2 सप्ताह का समय होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं बच्चों। शिशु का भ्रूणावस्था यानी कि द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होता है, सही आंसर हो जाएगा ए, गर्भ स्थिति के 2 माह तक का समय होता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से शिशु के जन्म से पूर्व कौन से कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों डी, उपयुक्त सभी। सम्यकता, माता पिता की आयु और माता पिता का धूम्रपान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 108 बच्चों, जन्म से समय बालक का भार उत्पन्न लगभग होता है, सही आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, 5 से 8 पाउंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है बच्चों? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी, 350 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, 3 अवस्थाओं में। अगला क्वेश्चन नंबर 11, अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है? व्यक्ति तंतुओं, अंगों और स्राव तथा चेतना का पुंज है, जिसमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है। सही आंसर हो जाएगा ए, केरल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 112, जन्म के समय बालक की औसत ऊंचाई कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा बी, 20 इंच होती है बच्चा। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? सही आंसर होगा बी, 270। ये सभी को बताना चाहिए। बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा ए, 20 होती है। ठीक है, रट लीजिए क्वेश्चन को। बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा सी, 32। स्थायी दांत 32 होते हैं और अस्थायी दांत 20 होते हैं। सही है, दोनों ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 114 और 115 दोनों का डिफरेंस समझ लेना। पहले में अस्थायी पूछा गया है, दूसरे में स्थायी पूछा गया है। ठीक है, स्थायी 32 होते हैं और अस्थायी 20 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16, किशोर फिल्म का अनुभव करते हैं। सही आंसर हो जाएगा भी, दुष्चिंता एवं स्वयं से सारोकार का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सही आंसर हो जाएगा बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में
पहचानने लगते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, 4 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? बी, 280 दिन लगते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय तथा कक्षा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 121, खिलौनों की आय कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी संख्या, द्रव्यमान और क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन 123, शैशवावस्था में सामान्यतः बालक का भार बालिका से होता है? सही आंसर हो जाएगा ए, अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 124, बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, जिज्ञासा, स्थायित्व और बहिर्मुखी प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, संचयावस्था क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा बी, किशोरावस्था को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, आत्म प्रेम, विषम लिंगीय कामुकता और कल्पना की बहुलकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, बुद्धिमापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है? किसने किया है यह? तो बताइए। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन सही होगा, विनय और साइमन ने। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, चलना दौड़ना और घिसटना उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा ए, गामक विकास से। ठीक है, गामक विकास के उदाहरण है ये सभी, चलना दौड़ना और घिसटना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, जन्म से पूर्व की अवस्था होती है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, डेम अवस्था, भ्रूण अवस्था और गर्भस्थ शिशु अवस्था। ये भी आपको पता ही होना चाहिए। नॉर्मल आप सिंपल अपने दिमाग से भी क्वेश्चन करेंगे ना, तब भी आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और क्वेश्चन करने का तरीका एक ही है, आप बिल्कुल सिंपल बेसिक, बिल्कुल ऐसा इस तरह से क्वेश्चन को पढ़िए जैसे हमें कुछ भी नहीं आता। अपने आप क्वेश्चन सारे सही होंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करना, तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130, सिंपल बेसिक सोच रखना अपनी, बिल्कुल उसी से आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था होती है? सही आंसर हो जाएगा ए, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 हमारा, यह परिभाषा किसकी है? सामाजिकरण अर्थ यह उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। तो ये परिभाषा आपकी दी हुई है बी, किम्बाल यंग ने दी है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, परिवार, शिक्षक और विद्यालय। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है? कैसा केंद्र है? सही आंसर हो जाएगा सी, औपचारिक और अनौपचारिक अवकरण। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, सी सही होगा 33 का, 133 का। क्वेश्चन नंबर 134 है, सामाजिकरण के कारक क्या हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, संस्कृति, भाषा और सहानुभूति। अगला क्वेश्चन नंबर 135, सामाजिकरण की प्रवृत्तियाँ क्या हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि दंड, पुरस्कार और नियंत्रण प्रवृत्ति। ठीक है, सभी सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, धार्मिक, सार्वभौमिक और सामाजिक। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, किसने कहा सामाजिक संबंधों का जाल है? सही आंसर हो जाएगा ए, मैकाइवर। ठीक है, मैकाइवर ने लिखा है, मैकाइवर ने। जो भी इस सीरीज को कंप्लीट कर लेगा, आज मैं कंप्लीट करा दूंगा 4 क्लासेस में। ये 4 क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत तेज़ी से करा रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में कवर कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 138, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, विलियम जेम्स। ठीक है, बिना समय को वेस्ट किए हुए आपके तेजी के साथ चल रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, बालक के सामाजिकरण की दूसरी कड़ी है? सही आंसर हो जाएगा सी, विद्यालय। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है? सही आंसर हो जाएगा ए, गर्भ से होती है बच्चा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, कार्ल सैनिक ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में बांटा है। चलिए अगला क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, आकार में परिवर्तन, अनुपात और पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। इन सभी में परिवर्तन होता है। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 143, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण होता है? सही आंसर हो जाएगा बी, मानसिक बच्चा। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक विकास संबंधित
होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अभिवृद्धि से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बाल विकास को प्रभावित करने का मुख्य कारक है, सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण और वंशानुक्रम। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन, रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय है, सही आंसर हो जाएगा ए, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है, जिन बच्चों ने जो पहली वाली मैंने सीरीज कराई थी वो कर ली होगी ना, उनको सारे क्वेश्चन इससे मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दोनों सीरीज जो कंप्लीट करके आएगा उसका तो कोई क्वेश्चन बचने वाला है ही नहीं बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है, सही आंसर हो जाएगा डी, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन नंबर 148, बालक के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि जीव वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं। चलिए सही आंसर इसका हो जाएगा डी, 149 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 150, किसने कहा है विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रम से चलती रहती है, सही आंसर हो जाएगा ए, सिकनर ने कहा है। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 150। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 151 है, बच्चों में बौद्धिक विकास यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, प्याजे द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने की प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित किससे संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा बी, निरंतरता के सिद्धांत से। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, जल्दी से हम 200 क्वेश्चन को कवर करते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, सही आंसर हो जाएगा बी, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि से। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 153 का। अगला क्वेश्चन है 154, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, सही आंसर हो जाएगा बी, स्नायु मंडल। ध्यान से सुनिए सारी चीज़ों को और स्क्रीन पे देखते आइए क्वेश्चन कौन कौन से चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 155, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकास की है, सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, मानव अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन असत्य है, सही आंसर हो जाएगा बी, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए बी ऑप्शन सही होगा बच्चा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, ठीक है, ये क्वेश्चन एक कथन है ये भी, यानी कि जब शरीर परिपक्व हो जाता है और व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है, समाज को उसकी आवश्यकता होती है, ऐसे समय में विकास प्रक्रिया में व्यक्ति नवीन ज्ञान और कौशल को सीखता है। यह कथन किसका है? देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, जो क्वेश्चन ज़्यादा बड़े हैं ना, वो क्वेश्चन जो भी कथन ज़्यादा बड़े होते हैं ना, उनका आने का चांसेस सबसे कम रहता है। ठीक है, जो भी 1 लाइन या 1.5 लाइन में जो भी कथन होते हैं उनको रट लीजिए अच्छे से। ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चा। ठीक है, विंग हर्ष द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, मत्स्य का अवधिमुखी विकास का अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी, विकास से पैर की ओर विकास होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159, बाल विकास का अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा बी, बालक के सर्वांगीण विकास से। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160, विकास गर्भावस्था से फिलिंगा विलंग चलने वाली प्रक्रिया है। सही आंसर हो जाएगा डी, मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, टर्मन के अनुसार 51वें मास में बोलने वाले बालक होते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, मूड बुद्धि वाले। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। देखिए आज मैं शाम तक या रात तक, जब तक भी वीडियो आए, रात तक लेट नाइट तक भी आपकी वीडियो आ सकती है और हो सकता है जल्दी भी आ जाए सारी वीडियो। तो ये पहली यूनिट कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर, और चारों की 4 यूनिट आज ही तुम्हें कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से आप लोग कर लेना, क्योंकि पहले मैं यूनिट इसलिए नहीं करा पाया था, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो करा नहीं पा रहा। ठीक है बच्चों, तो आप उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं, टर्मन के अनुसार 34वें मास में चलने वाले बालक होते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, मंदबुद्धि वाले बालक। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन 163, टर्मन के अनुसार 22वें माह में बोलने वाले बालकों की बुद्धि कैसी होती है? सही आंसर हो जाएगा सी, सामान्य बुद्धि। अगले जो पेपर हैं आपके वो आराम से हो जाएगा, उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनमें टाइम भी मिलेगा थोड़ा सा, तो 2 से 3 दिन में मैं गैप में आराम से करा दूंगा। अगला क्वेश्चन 164 नंबर है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 164 है बच्चा, टर्मन के अनुसार 14वें माह में लगभग स्पष्ट बोलने वाले बालक होते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, प्रखर बुद्धि वाले। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव जीवन अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। मानव जीवन में गर्भी अवस्था
से किसी भी अवस्था में प्रभावशाली विशेषताएं उभरती हैं, इसमें एकता तथा विशिष्ट पाया जाता है। यह कथन किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, फील्डमैन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 166, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई तथा भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा बी, फ्रैंक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल विकास एक है। सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सतत प्रक्रिया, क्रमिक प्रक्रिया और निश्चित रूप वाली प्रक्रिया। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, एडमिट कार्ड जरूर ले लें अपने अपने स्कूल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते, लेकिन उनके विकास का क्रम समान होता है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा बी, गैसिल का। चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के समर्थक थे। सही आंसर हो जाएगा डी, हरलॉक। अगला क्वेश्चन, सतत विकास सिद्धांत के समर्थक थे। सही आंसर हो जाएगा डी, सिग्नर। चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत के समर्थक थे। सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी डगलस और हॉलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन, सी ऑप्शन सी होगा अगला। किसने यह बताया है कि तर्क और बौद्धिक प्रक्रियाओं में विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है? सही आंसर हो जाएगा डी, ओवोन ने। अगला क्वेश्चन, कार्ल सनिक ने किशोरावस्था की उम्र सीमा बताई है। सही आंसर हो जाएगा बी, 12 से 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174, वाटसन ने बाल विकास को कितने भागों में बांटा है बच्चा? अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 174 का, वाटसन ने 7 भागों में बांटा है विकास को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरलॉक के अनुसार बाल अवस्था होती है। सही आंसर हो जाएगा सी, 3 से 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन, अर्नेस्ट जॉन्स ने विकास को, यानी कि विकास की अवस्था को बांटा है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, 4 भागों में बांटा है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चा, वंश परंपरा के मुख्य भाग होते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, जीन्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। सही आंसर हो जाएगा सी, नैतिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन, डगलस और हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है। सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अनहोनी घटना, विरोध की कष्टदायक अवस्था और विपरीत इच्छा। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन का जैसे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ तो वह आप पॉज करके पढ़ लिया करें। ठीक है, उपयुक्त सभी वाले जो बड़े ऑप्शन होते हैं उनमें लगता है थोड़ा टाइम, तो मैं सोच रहा हूँ टाइम बचे और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो। 180 क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय बच्चे का रोना। सही आंसर हो जाएगा बी, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार तक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के प्रस्थान के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित हैं। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा बी, किंग का। अगला क्वेश्चन, बालक के सामाजिकरण में प्रमुख तत्व है। सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 182, यानी कि बालक के सामाजिकरण में प्रमुख तत्व हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी बच्चा। ठीक है, बाल संबंध और परिवार और परवरिश। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183, बाल अपराधियों के संबंध में यह कथन है, अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों से मिलते हैं जहाँ सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ सकती है। तो यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा सी, हेली और ब्रूनर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है जो सामाजिकरण को संभव बनाता है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा ये, जॉनसन का। अगला क्वेश्चन 185 बच्चा, बाल अवस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किलपैट्रिक ने कहा है। रट लो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन नंबर 186, बाल अवस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, कोल और ब्रूस ने। चलिए अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था में अत्यधिक एक्सरे के कारण गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा बी, शेनफील्ड का। अगला क्वेश्चन नंबर 188, जब एक बालक 6 वर्ष अथवा उसके आसपास की आयु में पहुंचता है, उनकी मानसिक योग्यता लगभग सर्वांगीण विकास के स्तर पर पहुंच जाती है। कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा बी, क्रो एवं क्रो का है। चलिए अगला क्वेश्चन 189, मानव विकास किस आयु में सबसे तीव्र गति से होता है? सही आंसर हो जाएगा सी, 9 से 12 वर्ष की उम्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 190, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। ठीक है, कथन को आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी को, शारीरिक, नैतिक और सामाजिक विकास को। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 192, विकास की प्रक्रिया में फिलिंग द ब्लैंक्स जीवन, मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि स्वभाव, दृष्टिकोण और रुचियों का। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193, वृद्धि शब्द का प्रयोग फिलिंग द ब्लैंक्स परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग फिलिंग द ब्लैंक्स परिवर्तनों के साथ साथ फिलिंग द ब्लैंक्स परिवर्तनों के लिए होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, परमाणात्मक और व्यवहारिक होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा 193 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194, शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से है जो नाड़ियों एवं मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन द्वारा संभव हो सकता है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा बी, क्रो एवं क्रो का। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 196, संवेगात्मक अवस्था में भावात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा डी, रॉस का है बच्चा। अगला क्वेश्चन 197, शिक्षा मनुष्य की शक्ति विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा डी, अरस्तु का है बच्चा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस कॉन्स्टेंट का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, IQ = MA/CA × 100। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है बच्चा, ये ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस कॉन्स्टेंट, MA का मतलब होता है मेंटल एज और CA का मतलब होता है क्रॉनिकल एज। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए, IQ = मेंटल एज। मेंटल का मतलब होता है दिमाग से मेंटल, सर ऊपर, तो इसलिए ऊपर आएगा सर, मेंटल ऊपर आएगा। ठीक है, नीचे CA रहेगा। ठीक है, क्रॉनिकल एज तो CA नीचे हो जाएगा। इस तरीके से याद रहेगा आपको ये फॉर्मूला। ठीक है, MA ऊपर रहेगा, MA मतलब मेंटल कहाँ होता है? दिमाग कहाँ होता है? मेंटल कैसे होता है व्यक्ति? दिमाग से मेंटल होता है, तो दिमाग ऊपर होता है तो MA ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नीचे CA हो जाएगा, × 100 तो करना ही करना है। ऐसे आपका ये इस फॉर्मूले गलत नहीं करेंगे किसी हालत में। ठीक है, अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199 बच्चा, शारीरिक अंगों की गति, शक्ति एवं समन्वय के रूप में बालक की क्रियाएं कहलाती हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ए, गामक क्रियाएं। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 200, गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि वंशानुक्रम, अधिगम और गर्भावस्था की दशाएं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो 200 क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट कर लिए कुछ बच्चों। चलिए देखते हैं जो भी और क्वेश्चन बचे उनको भी तेजी के साथ देख लेते हैं। द्वारा शतक हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 201 को देखते हैं। थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं पूरा, क्यों छोड़ें, सारे क्वेश्चन को करके जाएंगे। एक एक क्वेश्चन सही करना है, 50 में से 50। चलिए अगला क्वेश्चन 201 देखते हैं। किस आयु वर्ग में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, पेपर को कोई भी मौका मत दीजिए। क्वेश्चन नंबर 201 का ए आंसर सही होगा, 12 से 14 बार। चलिए अगला क्वेश्चन 202, यह कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। सही आंसर हो जाएगा सी, वुडवर्थ का। ठीक है, 202 का सी हो जाएगा। 203, निम्न में से संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या होती है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि युयुत्सा, निवृत्ति और आत्म गौरव। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा 203 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 204, मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, 14। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205, मूल प्रवृत्ति रचना धार्मिकता के लिए उपयुक्त संवेग होता है। सही आंसर हो जाएगा डी, कृति भाव। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा 205 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, आप लोग ये नहीं बोल पाएंगे मैंने क्वेश्चन नहीं कराए थे। 2 सीरीज पूरी कंप्लीट करा रहा हूँ, पहली भी जिसने कर ली होगी तब भी हो जाएगा, और इसको जो कर लेगा उसका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। ये देख लेना, लिख के दे रहा हूँ मैं, कंप्लीट पूरा सही होगा आपका। बस आप अच्छे से तैयार करते रहिए, बार आज पूरे दिन अच्छे से तैयार रहिए। पूरे दिन क्लास मिलने वाली है आपको, और पूरा पेपर आज ही कंप्लीट करा दूंगा मैं। कल आपको सुबह मॉर्निंग में एकदम इंपॉर्टेंट प्रेस चीज़ें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी वो आपको सारी PDF में मिल जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 206, निवृत्ति रिपल्सन का संवेग होगा। सही आंसर हो जाएगा बी, घृणा। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 207, संग्रहण एक्विजिशन का संवेग है, सही आंसर हो जाएगा ए अधिकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, एक बालक दूसरे बालक को खेलते हुए देखकर किस प्रकार का संवेग प्रदर्शित करेगा, तो सही आंसर हो जाएगा सी प्रफुल्लता का, वो भी बहुत उत्साहित होगा खेलने के लिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 209 है बच्चा, शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है, सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि शारीरिक अंगों का अनुपात, ऊंचाई और वजन और दांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन 210, बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण होता है, सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, किशोरों की रुचियों में स्थायित्व का काल है, सही आंसर हो जाएगा डी 16 से 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 212, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने का एक शब्द है, सही आंसर हो जाएगा बी परिवर्तन बच्चा। अगला क्वेश्चन 213, विकासात्मक संवेग सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया, सही आंसर हो जाएगा सी ब्रिजेश ने, ब्रिजेश ने, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चों सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 214, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है वह कैसे होते हैं, सही आंसर हो जाएगा सी प्रखर बुद्धि वाले। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, सही आंसर हो जाएगा सी 90 से 109। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, बी यानी कि 70 से नीचे हो जाती है उनकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 217, बुद्धि लब्धि से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द माइंड दैट फाइंड इम्पैक्ट, यानी कि द माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर रहेगा डी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 218, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 218, मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण हैं, सही आंसर रहेगा डी उपयुक्त सभी, संवेगात्मक, आर्थिक और जैविक। चलिए अगला क्वेश्चन, आक्रामकता का तात्पर्य क्या है, सही आंसर रहेगा डी उपयुक्त सभी, क्रोध, हिंसा और स्वेगायता। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है, वंशानुक्रम वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, सही आंसर हो जाएगा ए पीटरसन का। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा बच्चों, माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीज कोष के संरक्षक हैं जिसे वे अपनी संतान को देते हैं, यह सिद्धांत किसका है, सही आंसर हो जाएगा बी बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन 222, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतानें गुण रखती हैं, यह सिद्धांत किसका है, सही आंसर हो जाएगा ए समानता का सिद्धांत। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 223, लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है पूरी यूनिट, मुझे लग नहीं रहा था कि पूरी यूनिट कंप्लीट हो पाएगी, चलो अच्छे से हमने कम समय में देख ली। 223 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए अच्छे से। तो 223 में क्वेश्चन है हमारा, वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह क्वेश्चन किसका है, सही आंसर हो जाएगा बी रॉस का। ठीक है बच्चा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है यूनिट नंबर 1 का। अब 3 क्लास और मिलने वाली है आपको, जिनमें हो सकता है एक क्लास में 2 यूनिट करा दूँ। ठीक है, तो कोशिश करूँगा पूरी मतलब जितने कम समय में आपका ज़्यादा हो पाएगा ना उतना मैं पूरा डिलीवर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, पहली सीरीज जो आपने लोगों ने सभी ने कंप्लीट कर ली होगी, और इसको भी अच्छे से बहुत अच्छे से करिए। लेटेस्ट मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर वाले सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, आपका एक भी क्वेश्चन सही गलत नहीं होगा। और इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन 50 ही सही करना बच्चा। ठीक है, 50 ही क्वेश्चन करना, 50 के बाद एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा मत करना, कोई फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन आपके चेक ही नहीं होंगे। ठीक है, तो शुरुआत के जो 50 सही क्वेश्चन करेंगे वो सही होंगे। ठीक है, तो कल आपका दोपहर में पेपर है 2 बजे से, तो सुबह मॉर्निंग में एक इंपॉर्टेंट वीडियो और दे दूंगा जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो और भी बच्चों को वीडियो शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा। तो सभी को बता दें क्लास चल रही है, क्लास आराम से आप प्रैक्टिस पूरी अच्छे से कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन का 500+ क्वेश्चन मैं पूरे कंप्लीट कराऊंगा वीडियो 101 के। अदर जो भी पेपर है उनका भी आपको अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बच्चा।